मित्रों नमस्कार। राजस्थान की राजनीति में आज जिस प्रकार से हाई कोर्ट और विधानसभा के बीच में एक नया विवाद पैदा हो सकता था, लेकिन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने बड़ी समझदारी से उसको टाल दिया। अगर हाई कोर्ट आज फिर से विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय को निर्देशित कर देता कि विधानसभा के कार्यालय विधायकों को नोटिस शामिल करें और फिर उसके बाद निश्चित रूप से विधानसभा अध्यक्ष उसको नहीं स्वीकारते और वो उस पर वो खुद दूसरा आदेश जारी कर सकते थे। लेकिन जिस प्रकार से कल हाई कोर्ट को ये निर्देश दिए गए थे कि आपको नोटिस दिया जाता था कि सुबह तक जवाब दीजिएगा। ये तो अच्छा है कि विधानसभा के अध्यक्ष ने अपने वकील कपिल सिब्बल को दिल्ली से जोड़ा और यहाँ प्रतीक काजरीवाल कपिल सिब्बल ने साफ कहा कि विधानसभा का कार्यालय, विधानसभा का सचिवालय विधानसभा के कार्रवाई को संचालित करने के लिए है, उसका अन्य उपयोग नहीं कर सकते। यही कारण है कि उसका उपयोग नहीं हुआ और साफ तौर पे कहा गया कि हाँ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि 1952 में लोग देखिए केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि उनका उपयोग केवल लोकसभा और विधानसभा के सचिवालय का उपयोग वहीं के लिए होता है, तो आज नहीं हुआ। लेकिन फिर भी देखिएगा कि जिस प्रकार से हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के नोटिस को जारी करने के बाद तामील नहीं हो रहा था, इसलिए बहुजन समाज पार्टी और मदन दिलावर ने अपनी प्ली की थी कि इसको नोटिस को तामील करने के लिए कोई व्यवस्था की जाए। तो उसी पे बहस हो रही थी, उसी पे सारी बातें हो रही थी। तो आज हरीश साल्वे ने तो कहा कि इसका विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दीजिएगा और ये सारी चीज़ होनी चाहिए। वो चाहते थे कि किसी प्रकार से तकरार हो और कोई ना कोई विवाद हो जाए, तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट ने उसको विवाद को बचा लिया। आज स्थिति ये बनी कि हाईकोर्ट ने अपने ही डिस्ट्रिक्ट जज हैं जैसलमेर को, उनको कहा कि वह हम यहाँ से स्पेशल संदेशवाहक भेजेंगे, आप उसको पुलिस की मदद चाहिए तो एसपी को कह करके उस नोटिसों को तामील कराओ। साथ साथ उन्होंने कहा कि इसको वहाँ के बाड़मेर और जैसलमेर की जो अखबार है उसमें भी प्रकाशित कराया जाए, जिससे कि तामील मान ली जाएगी कि 8 तारीख को होना है। उसका जवाब आएगा नहीं आएगा, अब ये क्योंकि सारी चीज़ें अलग तरह से आएगी। हाई कोर्ट ने तो अपना काम पूरा कर दिया और उस सिंगल बेंच को कहा कि अब 11 तारीख को जब सुनो तो आप उसको कोशिश करो कि इसका निस्तारण टाइमली हो जाए, जिससे कि विधानसभा का सत्र 14 आ रहा है, उससे पहले स्टे की कार्रवाई होनी है नहीं होनी है या उसके बाद क्या स्थिति बनेगी अलग बात है। लेकिन ये बात सही है कि आज हाई कोर्ट के जिस प्रकार से देखे तेवर और जिस प्रकार से मुख्य न्यायाधीश और प्रकाश गुप्ता जी ने जो कहा उससे स्पष्ट हुआ कि निश्चित रूप से जिस प्रकार का उसको अधिकार है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने बीएसपी का विलय कर दिया था, करने के बाद ही उसके बाद ये सारी स्थिति बन रही है। तो 18 नवंबर को कर दिया था, 2019 को विलय कर दिया था। विलय करने के बाद ये उसके बाद सारी स्थिति बनी। अब 10 महीने हो गए, उसके बाद अब चैलेंज हुआ है, कह रहे थे हमने बार बार किया, लेकिन एकल पीठ 11 तारीख को सुनवाई करेगा। अब एकल पीठ क्या अपना डिसीजन करता है, क्या 11 तारीख को सबकी सुनवाई हो जाएगी, क्या उनके जैसे हाई कोर्ट ने कहा है तो 8 तारीख तक क्या वहाँ पर उनको तामील हो जाएंगे। अगर वो कहेंगे वो है ही नहीं तो स्थिति विपरीत भी हो सकती है, उसके बाद का समय भी हो सकता है। तो क्योंकि समय टालने के लिए अब क्योंकि एक दिन का 11 के बाद एक दिन का समय मिलेगा 13 तारीख। अब 11 तारीख को निर्देशित किया है, मतलब आग्रह किया है हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच को कि आप इस पर कोशिश कीजिए कि निस्तारण कर दिया जाए। अब निस्तारण होगा नहीं होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि राजस्थान की राजनीति में एक नई चीज़ उत्पन्न हो गई है। सचिन पायलट जिस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं और उनको लग रहा है कि कैसी प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना बहुमत तरीके से साबित कर लेंगे। क्योंकि डिस्क्वालीफाई पहले अगर देखिएगा कि उनको निर्देशित हो जाता है कि बीएसपी के विधायक वोट देंगे नहीं देंगे, अगर वोट नहीं देते तो 6 एकदम से कम हो जाते हैं। 6 कम होते ही स्थिति विपरीत बन जाती है, फिर कुछ अलग चीज़ें बन जाती हैं। अब आने वाले समय में 14 तारीख को किस तरह की स्थिति बनेगी और सचिन पायलट आज भी कि क्या कुछ करेंगे अभी कोई स्पष्ट नहीं है, उनकी तरफ से कुछ भी नहीं कहना है। तो विधानसभा में आएंगे, कांग्रेस के समर्थन में वोट करेंगे नहीं करेंगे, फिर एक संशय की स्थिति पैदा हो गई है। अगर आज की स्थिति में मदन दिलावर का एडवोकेट साल्वे नहीं होते तो समझ में आता। अब मदन दिलावर कौन है, अगर उसकी पैरवी साल्वे कर रहे हैं
तो अंदर से क्या है ये सबको समझना चाहिए। अब क्या स्थिति बनेगी क्या नहीं पड़ेगी, नई नई स्थिति आ रही है, उसके अनुसार कुछ कहने की स्थिति नहीं बन पा रही है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी आपको बहुत सतर्कता बरतनी है। आप किस प्रकार से अपने आप को मजबूत करके इस फ्लोर पर, क्योंकि आप बहुमत साबित करने का प्रस्ताव तो लाएंगे नहीं, इसलिए ये तो होगा नहीं कि व्हिप जारी किसको करोगे। व्हिप जारी आप जनरल सेक्रेटरी राष्ट्रीय तो नहीं कर सकते, सतीश मिश्रा ने व्हिप जारी की है। व्हिप जारी करने का अधिकार तो विधायक दल के सचेतक को होता है, विधायक दल के नेता के निर्देश पे करता है, या विधायक दल का नेता खुद कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में विधायक दल पूरा ही विलय हुआ है कांग्रेस में, पार्टी का विलय नहीं हुआ। वो पार्टी के विलय की बात करें, पार्टी का विलय नहीं हुआ आज भी। जिस प्रकार से तेलुगु देशम का विलय अगर 4 लोगों का हो सकता है, तो इनका भी विलय वैध माना चाहिए। फिर तो ये जाएगा संविधान पीठ में, जो कि 5 जजों की दे रखी है, तो 7 जजों की आएगी तो एक अलग है। लेकिन जिस प्रकार से इस्तीफे देने की बात नहीं आ गई, तो ये दल बदल विधेयक कानून जो लागू हुआ था उसकी तो अनुपालना हो ही नहीं पा रही है, एक नया रास्ता निकल गया। तो फिर कह सकते हैं कि आने वाले समय में 11 तारीख को क्या कुछ होगा, इस पे निर्णय निश्चित रूप से अगर सिंगल बेंच का आता है और ये स्टे कर देते हैं कि उनको वोटिंग राइट्स का अधिकार नहीं मिलेगा, अगर वो दे देता है सिंगल बेंच, तो फिर डबल बेंच में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और समय कम रहेगा। तो ऐसी स्थिति में वोटिंग राइट्स की कब आएगी जरूरत पड़ेगी? जरूरत जब पड़ेगी कि वो विधानसभा में पेश करते हैं कोई बिल, और बिल पेश करेंगे तो स्थिति बनेगी। उससे पहले निश्चित रूप से अगर सचिन पायलट की स्थिति को डिस्क्वालीफाई कर देंगे, तो वैसे ही अगर 22 लोग खत्म हो जाएंगे तो अलग चीज हो जाएगी। तो ये एक बहुत पेचीदगियां है, और इस पेचीदगियों के बीच में कांग्रेस पार्टी में विद्रोह की स्थिति स्थायी रहेगी या समाप्त हो जाएगी, एक अभी बहुत सारी चीजें सवाल खड़े करती है। और सवाल ये विधानसभा का फ्लोर ही तय कर पाएगा कि क्या कुछ होने वाला है। आगे हम और खुलासे करेंगे। आप हम इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।